जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। तू नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आज धार्मिक शिक्षण शिविर में जैसा कि बहुत सारे बालक बालिका ज्ञानदान लेकर और बहुत लाभान्वित हो रहे हैं, संस्कारित हो रहे हैं, मेरा सवाल ये है कि बहुत सारे लोग और भी जानना चाहते हैं कि अभी शुद्ध पंचमी का पावन अवसर आ रहा है, क्या ऐसे समय उस दिन पावन अवसर पे हमें ज्ञानदान दे रहा है, क्या उसके प्रति भी हमारे को कोई उपकार स्वरूप कुछ करना चाहिए? क्योंकि ज्ञानदान जो हमें दे रहा है वही हमारे लिए बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ा उपकारी है, हमारा हमें ज्ञानदान देकर संस्कारवान कर रहा है। तो गुरुवर उस चीज पे प्रकाश डाली कि उनका उपकार हम किस तरह चुकाए जो हमें ज्ञानदान दे रहा है। देखो, ज्ञानदान जो दे रहे हैं उसके वो नौकरी के रूप में कर रहा है, आजीविका के रूप में कर रहा है, किस रूप में कर रहा है? दान उसे दिया जाता है जो परोपकार के लिए किया जाता है, जो उपकार के लिए। अब क्लास में टीचर आपको पढ़ा रहा है, उसे क्या ज्ञान दान दोगे? वो तो नौकरी कर रहा है, उसको तो आजीविका के चलाने के लिए पढ़ा। जो आजीविका के लिए या धन के लिए ज्ञान दान करता है उसके लिए ज्ञान दान नहीं कहते और ना उसके लिए कुछ किया जाता है, क्योंकि वो तो उसका उद्देश्य आजीविका है। हमारे यहाँ दान उसे दिया जाता है धुनन शिल्प करस परसान मुर्जा किमपेक्षते, जिसके लिए कोई अपेक्षाएं नहीं है, कोई परिणाम नहीं है, कुछ नहीं, उसको तो मात्र ज्ञान देना है, बदले में कुछ नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को हम दान की ज्ञान दान की बात कर सकते हैं। आपने दान की बात की तो हमें दान उसी को देना चाहिए दान के रूप में। सहयोग करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, सहयोग करना और दान देना। दान तो पात्र को दिया जाता है, जो अपनी आजीविका के लिए, धन दौलत के लिए, किसी के लिए ज्ञान देता है वो दान की कोटि, उसको दान नहीं कहा। सहयोग करिए। और जो निस्वार्थ करते हैं, देते हैं, वो ऐसे अभी आपके सामने एक संस्था है जो निस्वार्थ ज्ञान दान दे रही है। आपका नाम है, जिसे श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर, प्रश्न में आया था मैंने, जो वहाँ पर जितने बच्चों को दान दे रहे, कोई स्वार्थ नहीं है। जयपुर की समाज, सांगानेर की समाज सारे भारत की समाज है वो तो। वहाँ सबसे बड़ी विशेषता देखो, उस संस्थान में कोई भी प्रकार का किसी से 1 रुपया नहीं लिया जाता, कोई फीस नहीं, कोई भोजन की नहीं, कोई लाइट नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। भारत में दिगंबर जैनियों का मात्र एक छात्रावास है, और कोई हो तो मुझे बता देना। अभी तक एक छात्रावास है जिसमें धार्मिक पढ़ाई पढ़ाई जाती है और निःशुल्क, कोई भी नहीं, और कम से कम 200 बच्चे हैं, 200 से ऊपर हों तो पता नहीं, लगभग 200 बच्चे लगभग हैं और निःशुल्क पढ़ा रहे हैं, कोई उनसे चार्ज नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। अब ये कहलाता है समाज का ज्ञान दान। जो श्रमण संस्कृति संस्थान में दान दे रहे हैं वो ज्ञान दान में आएगा, क्योंकि वो संस्था निःशुल्क, कोई स्वार्थ नहीं है, कोई भाव नहीं है, बस एक ही भाव है, समाज में ज्ञान का प्रचार हो। बच्चियों के लिए पढ़ा रहे हैं, अभी नया संस्थान, उसी संस्थान के अंदर सांगानेर का, बच्चियों के लिए कोई स्वार्थ नहीं, बच्चियों से कोई फीस नहीं ली जाती, उनको कोई किताब की कोई कॉलेज की कोई फीस नहीं ली जाती, पूरा निःशुल्क पढ़ाते हैं। अब ये है ज्ञानदान। आज 100 लगभग 80 बच्चियां हैं और 80 बच्चियां लगभग 3 साल से पढ़ रही हैं, और वो उन बच्चियों से कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता, मात्र उनको पढ़ाई की जाती है। ऐसी संस्थाएं यदि हों, जो भी ऐसी और भी संस्थाएं हों, जो संस्थाएं धन कमाने के लिए नहीं, कोई आजीविका के लिए नहीं, मात्र निस्वार्थ ज्ञान दान देने के लिए करती हैं, ऐसी संस्थाओं में यदि आप दान देते हो तो जरूर एक ज्ञान दान की कोटि में आएगा, क्योंकि ये निस्वार्थ है। और जो कमाने के स्थान होते हैं, जिससे कमाई की जाती है, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे संस्था हो, वो तो स्वयं कमाते, स्वयं कमा रहे हैं उसमें। महाराज श्री, ये तो आपने गिना दिया कि वर्तमान में 200 बच्चे पढ़ रहे हैं, 80 बेटियां पढ़ रही, लेकिन इसके पहले आपके आशीर्वाद से हजारों विद्वान तैयार होकर जो जॉब कर रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में ज्ञान अर्जन करा रहे हैं, वो कम से कम कितने 1996 के प्रति वर्ष के 50 निकाल लो, 40 तो निकाल ही लो कम से कम। 40 से 50 1996 से चल रहे हैं, 1996 के 5 साल और कर दीजिए माइनस,
क्योंकि 96 में खुला था, तो 5 साल में कितना हो गया फिर? 91 में, हाँ, तो उसके 6 साल के 5 साल के बाद निकलना शुरू हो गए थे। हाँ, तो 1000 बहुत बहुत बड़ा काम है। मैं कहता हूँ कि भारतवर्ष में सारे तीर्थों को एक तरफ रख दीजिए, सारी व्यवस्थाओं को एक तरफ रख दीजिए। मैं खुद कह रहा हूँ, मैं तो तीर्थ खूब बनवाता, लेकिन भारत देश के लिए सबसे बड़ी उपकारी संस्था है श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर की, सबसे बड़ी। क्योंकि तीर्थ हैं, मंदिर हैं, मैं इनका विरोधी नहीं हूँ, सबसे ज़्यादा समर्थक है, आपको मालूम है। लेकिन जब तुलना करते हैं आज के समय पर सबसे ज़्यादा उपयोगी, मैं खुद कहता हूँ, मेरे आशीर्वाद से, मेरे जो भी निमित्त बन करके इतने क्षेत्र, इतने मंदिर बने हैं, इन सबको मैं एक तराजू पर रखता हूँ और श्रमण संस्कृति संस्थान को एक तराजू पर रखता हूँ। उसका नाम लेते ही मेरा आनंद से मन भर जाता है। ये काम हुआ इस कलयुग में, ठोस काम, बहुत बड़ा ठोस काम है इस युग में। जो श्रमण संस्कृति संस्थान ने किया वो सब बहुत बड़ी अनमोल संस्था है। महानुभाव, आप दिगंबर जैनियों में सबसे बड़ी अनमोल संस्था, बिल्कुल निःशुल्क होकर के, निस्वार्थ होकर के, और बच्चे बच्चियों के लिए धार्मिक अध्ययन और साथ में उनकी आजीविका का भी अध्ययन, लौकिक अध्ययन भी करा रहे हैं। इस युग में ऐसी संस्थाएं दुर्लभ, मैं कहता हूँ अभी भारत में एक ही है, कोई छोटी मोटी और हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन अभी तक तो एक ही है जहाँ कोई शुल्क नहीं लिया जाता और पूरा, आप बच्चों से पूछो वहाँ कितना बढ़िया खाना मिलता है, कितने बढ़िया ढंग से कमरे, कितने बढ़िया ढंग से रखा जाता है, कितने ढंग से व्यवस्थित वहाँ। जब व्यक्ति आता है तो महीने 2 महीने घबराता है और जब वहाँ से निकलता है तो रोते हुए निकलता है। छात्र जब भी छात्रावास से 5 साल बाद निकलते हैं, रोते हुए निकलते हैं कि मैंने जो 5 साल यहाँ पाया, ये जिंदगी हमारे में कुछ कहीं हमें दुनिया में मिलने वाला नहीं था। ना हमें माँ बाप देने वाले थे, ना कोई सरकार देने वाली थी, ना समाज देने वाली थी। जो श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर में 5 साल में मिल जाता है विद्यार्थी को, बहुत अद्भुत है। इनके विचार जब यहाँ स्नातक सम्मेलन होता है उस समय आप देखें कि संस्थान ने कितने बड़े उपकार करके, कहाँ लोग थे, कहाँ बच्चे थे और उनको 5 साल में कहाँ पहुँचा दिया। जो बच्चे कभी कहीं बैठने की योग्यता नहीं रखते थे, वे आज मंदिर में तखत पर बैठते हैं और बूढ़े लोग नीचे बैठते हैं और प्रवचन सुनते हैं। आज 20 साल 25 साल के बच्चे जिनकी आज कोई भी इज्जत नहीं है, घर में छोकरे माने जाते, जैसे आप छोरा छपाटे बोलते ना, छोरा छपाटे, वे छोरे छपाटे मंदिर में जब जाकर गद्दी पर बैठते हैं तो सारे माताएं, दादियां, दादाएं कहाँ बैठते हैं? नीचे। और वो कौन? जो उम्र छोरे छपाटे की है वो उम्र उसकी विद्वान बना दिया था। छोरा छपाटा कहना कितना बड़ी चीज है, छोरे छपाटे कहना और विद्वान कहना, यानी जिस उम्र में सारी दुनिया में छोरा छपाटा कहलाता है, उस उम्र में श्रमण संस्कृति संस्थान उसको विद्वान शास्त्री बना करके दुनिया के सामने उच्छासन दिला देता है। ये संस्थाएं बिल्कुल निर्विवाद, निर्विकल्प, निर्दोष और निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा, ये ज्ञानदान वास्तविक है। ऐसे और भी संस्थान खुलते हैं तो मैं बहुत खुश होऊंगा। बंधु, जिनवाणी के तो अनंत उपकार हमारे ऊपर है, लेकिन सबसे बड़ा उपकार है कि जिनवाणी के रहस्य को जन जन तक पहुंचाने में अगर सबसे ज्यादा योगदान रहा है तो ऐसे संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य नियापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज का है। क्योंकि जयपुर एक ऐसा गढ़ है जहां से विद्वानों की खान है और आज पूरे देश में हमारे हजारों विद्वानों ने एक छाप छोड़ी है और जिनवाणी के रहस्य को घर घर तक पहुंचाने में योगदान रहा है।